हाँ, तो जो हमारा आज टॉपिक है 11th क्लास मैथमेटिक्स का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे आपका लीनियर इक्वेशन होता था 2x + 3 = 5, यहाँ आप जब सॉल्व करते थे इसको तो यहाँ x की वैल्यू आप निकालते थे, यानी 2x = 5 - 3 हो जाएगा, x 2/2 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है, चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो लिहाजा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होगा। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि साइन आपने देखा है साइन एक्स जो है वो = 0 जब होता है, ये आपने पहली उन वीडियोस में पढ़ा है। तो फिर एक्स की जो यहाँ वैल्यू आती है वो आती है n π। एक्स की वैल्यू आती है n π, यानी जब भी आपका साइन x = 0 होगा तो जो एंगल x है, क्योंकि यहाँ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका ये मसला होता है कि जो ही आपका x एक्सिस से यहाँ से कोई ये जो फ़र्ज़ करो O और ये आपका सपोज़ OA है, यहाँ से जब भी ये रिट्रीट होना शुरू हो जाता है, कोई भी एंगल बनता है, तो मसलन आप यहाँ से OA ऐसे, ये आपका सर्कल है सपोज़, जब भी OA यहाँ से उठेगा, सपोज़ यहाँ पे पहुँचेगा OP पे, तो ये एक एंगल बनाएगा, AOP एक एंगल बनाएगा। जहाँ जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये जो एंगल है इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ आपने देखा है कि साइन जो है वो हमेशा साइन x जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर पे सारा डिपेंड करता है, यानी y एक्सिस पे या परपेंडिकुलर पे। तो ये जो आपने साइन x = 0 में जनरल सिचुएशन पढ़ी थी, x = n π होता है। इसी तरह से आपने cos x = 0 में पढ़ा है कि यहाँ x होता है 2n + 1 × π/2। ये इसका जनरल सोल्यूशन है फॉर x, अगर cos x = 0 है और sin x = 0 है। तो इसी तरह से आपने अगर tan x = क्या पढ़ा है आपने 0, वहाँ भी आपने x जो है वो n π ही निकाला था, क्योंकि इसमें हमेशा जो है आपका ज़ीरो जो है ज़ीरो जो है वो आपका tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो कब होता है, tan थीटा होता है या tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कब 0 होता है, जब भी आपका कोई एंगल हो परपेंडिकुलर, दोबारा फिर n π पे ही 0 हो सकता है, n π पे ही 0 हो सकता है। तो इस तरीके से आपका अगर tan x = 0 है, tan x = 0 है तो x = वहाँ भी n π है। अगर sin x = 0 है, x की वैल्यू n π है। ये जनरल सोल्यूशन है इसकी। cos x अगर 0 है तो x 2n + 1 π/2 है। तो इस तरीके से यहाँ n जो है वो प्लस माइनस ये जो है आपका n बिलोंग्स टू z, यहाँ n बिलोंग्स टू z है। n जो है वो इंटीजर है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। तो इंटीजर होते ही हैं, प्लस भी और माइनस भी। अगर आपका एंगल इधर से पाई तक चला गया तो ये -π होगा, और -π पे भी आपका साइन -π जो है वो भी आपका -π, अगर 0 है तो वो क्या है -π है, x आपका -π हो जाएगा। तो सीधी बात है, अगर आपका साइन x = 0 है, x n π है, पहली वीडियोस में भी बताया है। cos x = 0 है, x है 2n + 1 π/2। अगर tan x = 0 है वो x n π है। अब ऐसा मसला है, अगर ये साइन x = 0 नहीं है, सपोज आपका साइन x = साइन अल्फ़ा है, वेयर अल्फ़ा इज़ ए कांस्टेंट, यानी अल्फ़ा कोई जो है वो एंगल है, तो फिर x की वैल्यू क्या आती है, यानी साइन x अगर साइन अल्फ़ा के बराबर है, यानी अगर यहाँ कोई ऐसी वैल्यू है जो साइन अल्फ़ा, जो अल्फ़ा की वैल्यू, यानी अल्फ़ा मीन्स एंगल, तो ये कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई यहाँ वैल्यू होगी। तो फिर यहाँ x की वैल्यू क्या आती है, साइन x 0 है तो x n π है, cos x 0 है तो x 2n + 1 π/2 है, tan x 0 है तो x n π है। लेकिन अगर आपका साइन x = साइन अल्फ़ा के बराबर है
तो इस सूरत में आप यहाँ x की वैल्यू क्या निकालोगे। ये जनरल सोल्यूशन है, तो यहाँ भी आप जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हो, जनरल सोल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन होती है और जनरल सोल्यूशन होती है। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होती है, अगर साइन x आपने, यानी x की वैल्यू कहाँ से प्रिंसिपल सोल्यूशन मानी जाती है, प्रिंसिपल सोल्यूशन मानी जाती है 0 से लेकर 2π तक। क्यों? क्योंकि आपका पूरा सर्कल जब घूमता है, यानी जब OA पूरे सर्कल को कंप्लीट करेगा तो आपका x जो है वो घूमेगा 0 लेस देन इक्वल टू x, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री। या इसको हम जब आपका पूरा एक रेवोल्यूशन होगा एंगल का, पूरे रेवोल्यूशन में x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री है। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π, इसको हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसको मानते हैं, इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मानते हैं। और अगर tan x है तो वहाँ आपका जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π तक ही जाता है और वो फिर दोबारा वही रिपीट होता है। आप देखेंगे जब भी आप इससे ऊपर चलेंगे, यानी 2π से ऊपर एंगल लाएंगे, फिर वही वैल्यूज़ आना शुरू होती है। ये पहली वीडियोज़ के अंदर आपने पढ़ा है। तो देखिए अब हम चलते हैं ज़रा, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा आपने इसके बीच में निकालना है। अब हम यहाँ चलेंगे ज़रा जनरल सॉल्यूशन में। ये जनरल सॉल्यूशन की बात है, जनरल सॉल्यूशन, यानी यहाँ x की वैल्यू क्या निकलेगी। हमेशा जैसे सॉल्यूशन में आप x की वैल्यू निकालते हो, यहाँ भी x की वैल्यू निकालते हैं। आप इसको ज़रा इम्प्लाइज कीजिए साइन x और माइनस साइन अल्फ़ा आएगा ना आपका 0। ठीक है, ये आपने पढ़ा है फार्मूला साइन x माइनस साइन y या साइन c माइनस साइन d, आपने ये फार्मूला पढ़ा है। यह आया है 2 cos c प्लस d बटा 2 और साइन c माइनस d बटा 2। ये आपको हमने पहली वीडियोज़ के अंदर फार्मूला पढ़ाया है। यही फार्मूला आप लगाइए, इम्प्लाइज ये आएगा 2 cos x प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 इधर 0 बाई 2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 0 बाई 2 0 आएगा, या 2 को इधर ले जाओ, 0 बाई 2 इज अगेन 0। आपका इम्प्लाइज आएगा cos x प्लस अल्फ़ा बाई 2 और साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखिए या तो आपका ये वाला 0 है, क्योंकि यहाँ दो फैक्टर हो गए, एक हो गया cos x प्लस अल्फ़ा बाई 2, दूसरा हो गया x माइनस अल्फ़ा बाई 2 साइन। या तो ये वाला 0 है या तो ये वाला 0, तभी 0 होगा, जो आपने पहली एक्सरसाइज पहली क्लास के अंदर पढ़ा है। दो फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर तब 0 होते हैं जब दो में से एक की वैल्यू 0 हो, ये आपने पढ़ा है जब आपने सोल्यूशन किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए अब आप लिखेंगे इम्प्लाइज या तो cos x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, और साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। अगर cos x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 है तो अब आपका जैसे यहाँ cos x इक्वल टू 0 है तो x क्या निकला था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ x की जगह क्या है, पूरा x प्लस अल्फ़ा बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू दिस 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। यहाँ का बाई 2 आगे ले जाओगे तो वो 2 और 2 कैंसिल कर देगा। इम्प्लाइज x प्लस अल्फ़ा आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो अब आप अल्फ़ा को उधर ले जाइए, यह आएगा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं तो यहाँ से चलिए, अब यहाँ से चलिए, ये इम्प्लाइज करेगा यहाँ x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, जब साइन x इक्वल टू 0 था तो x n पाई था। अब x की जगह यहाँ पर n x माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, ये है, तो इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ हो गया n पाई। इम्प्लाइज x माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज नो, अब 2 की ज़रूरत नहीं है, x माइनस अल्फ़ा 2 को इसके साथ ले जाओ, यह आ गया 2n पाई। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू अल्फ़ा को उधर ले जाओ 2n पाई प्लस अल्फ़ा। अगर ये मेरी सेकंड इक्वेशन गई
तो हमें x की वैल्यू यहाँ भी निकाली है, x की वैल्यू यहाँ भी निकाली है। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, कभी यहाँ माइनस अल्फा आता है, कभी प्लस अल्फा है, बाकी इधर 2n + 1 पाई है, 2n पाई भी है और यहाँ भी 2n पाई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ आप कंबाइन माइनस अल्फा और प्लस अल्फा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा x = n पाई, x = n पाई, क्योंकि साइन का हम कर रहे हैं, x = n पाई और प्लस -1⁻n इंटू अल्फ़ा। देखिए अब अगर आप सपोज 0 लेंगे, n 0 लेंगे, 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -1⁻0, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 = 1, ये आएगा अल्फ़ा आंसर। तो जो भी एंगल होगा आपका अल्फ़ा, x = अल्फ़ा निकलेगा। अगर आप 1 लेंगे तो 1 इंटू पाई और ये माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। देखिए इधर जब आपने यहाँ 0 लिया था तो यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा आया था, इधर 1 लोगे तो ये भी पाई माइनस, ये यहाँ पे पाई माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब है आप सीधा x की वैल्यू ले सकते हो n पाई। और ये भी आपने याद रखना है, आपका जो है एंगल कभी 0 पाई होगा, कभी 1 पाई होगा, कभी 2 पाई होगा, कभी 3 पाई होगा। तो इसलिए आप इसको भी मद्देनज़र रखेंगे। तो लिहाजा अगर इस किस्म का क्वेश्चन है, साइन इधर x है और इधर साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ ये कांस्टेंट होगा, यानी अल्फ़ा मीन्स कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट एंगल ये वैल्यू है इसकी। तो फिर यहाँ x की जनरल सोल्यूशन होगी n पाई प्लस -1/n। याद रखेंगे आप, साइन अगर x = साइन अल्फ़ा के बराबर है तो फिर x की जनरल सोल्यूशन ये है। ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन आपकी कहाँ से आती है, वो आती है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा। अब आपका ये तो फर्स्ट था, सेकंड में आ जाते हैं हम। सेकंड में क्या है, सेकंड में अगर ऐसा होगा कि cos x = cos अल्फ़ा, वही प्रॉब्लम वही उसी तरीके से कीजिए, इम्प्लाइज cos x - cos अल्फ़ा = 0। फार्मूला लगाइए आप, cos c - cos d का वो होता है -2 sin c + d/2 और साइन दोबारा c - d/2, यही -2 sin c + d/2 और साइन c - d/2। अगर आपको देखना भी हो, हमने आपको पहली वीडियोस के अंदर पढ़ाया है, उन वीडियोस में आपको ये पता चल जाएगा अगर आप वो फार्मूले देखोगे। साइन ये है आपका cos c - cos d, -2 sin x -2 c + d/2 साइन c - d/2। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कीजिए इसको, यहाँ इम्प्लाइज लिखेंगे आप वो फार्मूला, -2 साइन c + d/2 और साइन c - d, c नहीं है, यहाँ है x प्लस अल्फ़ा/2 और x माइनस अल्फ़ा/2, x माइनस अल्फ़ा/2 = 0। -2 से इसको डिवाइड कीजिए, ये -2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अगेन आएगा साइन x प्लस अल्फ़ा/2 और साइन x माइनस अल्फ़ा/2 = 0। यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज साइन x प्लस अल्फ़ा/2 = 0 और साइन x माइनस अल्फ़ा/2 = 0। तो वो फिर वही बात आ गई, इम्प्लाइज x प्लस अल्फ़ा/2 = n पाई और x माइनस अल्फ़ा/2 = n पाई, क्योंकि साइन x अगर 0 है तो x n पाई है। यही साइन x अगर 0 है, तो x n पाई है। यहाँ अगर x प्लस अल्फ़ा/2 0 है तो इसका मतलब है कि x प्लस अल्फ़ा/2 है n पाई के बराबर। यहाँ से आपका निकलेगा इम्प्लाइज x प्लस अल्फ़ा = 2n पाई, यहाँ से निकलेगा x
2n माइनस अल्फ़ा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और यहाँ से निकलेगा इम्प्लाइज x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2n, यहाँ निकलेगा x इक्वल टू 2n प्लस अल्फ़ा। ये सेकंड मान लेते हैं। आप कंबाइन कीजिए, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, नोन रहे थे ज़रा, वी गेट x इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फ़ा, प्लस भी है और माइनस भी है। अगर कास x कास अल्फ़ा के बराबर हो तो x है 2n प्लस माइनस अल्फ़ा। ये हो गया आपका कास वाला मसला। अब थोड़ा सा हम चलेंगे tan पे। तो tan में है, अगर अब आपका tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा है, इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे tan x माइनस tan अल्फ़ा इक्वल टू 0। इसको चेंज कीजिए थोड़ा सा, यह आएगा साइन x अपान साइन अल्फ़ा, साइन x और cos x, सॉरी cos x। tan x मीन्स साइन x बाई cos x माइनस tan अल्फ़ा मीन्स साइन अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आपका एलसीएम निकलेगा cos x cos अल्फ़ा, यह आएगा साइन x cos अल्फ़ा माइनस cos x साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आएगा साइन x cos अल्फ़ा माइनस cos x साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। अगर आपको याद होगा ये फार्मूला इधर मैं लिखूँगा, आपने देखा है साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x कास y माइनस कास x साइन y, बराबर यही है यहाँ पर भी। यहाँ अलबत्ता y की जगह अल्फ़ा है, तो ये आएगा इम्प्लाइज साइन x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो कब होता है साइन x इक्वल टू 0? दिस इम्प्लाइज x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू n, इन अदर वर्ड्स x इक्वल टू n प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा। तो ये हो गई आपका जनरल सोल्यूशन। जब tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा के बराबर हो तो यहाँ x इक्वल टू n प्लस अल्फ़ा है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कास की सूरत में 2n प्लस माइनस अल्फ़ा है और साइन की सूरत में n प्लस माइनस 1 रेज़्ड पावर n अल्फ़ा है वैल्यू, और यहाँ x इक्वल टू n प्लस अल्फ़ा वैल्यू है। तो इस तरीके से ये जनरल सोल्यूशन है, और इसी पर आपके आगे जो है वो इक्वेशन जो है एक्सरसाइज 3.4 इसको इंशाल्लाह कल करेंगे।